नमस्कार स्टूडेंट। पिछले कुछ लेक्चर से हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किए हुए हैं और उस डिस्कशन में जो हमने डिस्कस किया है मेनली स्ट्रक्चर के बारे में, लेटिस स्ट्रक्चर के बारे में, लाइक ब्रेविस लेटिस कह लीजिए या फिर यूं कह लीजिए कि 2 डायमेंशन हो एंड 3 डायमेंशन लेटिस स्ट्रक्चर। नाउ उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था दैट इज ऑन द बेस्ड ऑफ एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फॉर बीसीसी, एफसीसी एंड एचसीएफ लेटिस स्ट्रक्चर। उसी लेक्चर को आज हम कंटिन्यू करेंगे और ये जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे टू और यूँ कह लीजिए कि वन मेन डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जनरली नोन एज डायमंड स्ट्रक्चर एंड लाइक डायमंड स्ट्रक्चर द सेम एग्जाम्पल फॉर दिस कंसेप्ट इज ZNS स्ट्रक्चर। मेनली जो ये दोनों में डिफरेंस है, मैं इनको कभी 1 कह रहा हूँ कभी 2 कह रहा हूँ, बेसिकली ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ZNS बोथ आर सेम बट द मेजर डिफरेंस आर ऑफ एटम। इन डायमंड स्ट्रक्चर all the atom in this structure are carbon and in case of ZNS the atoms are Zn and S means zinc and सल्फाइड। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम डायमंड स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जहां कहीं भी आपके पास एटम है, चाहे कॉर्नर में है चाहे स्ट्रक्चर के इनसाइड में है, उन सभी में जो एटम होंगे वो होंगे कार्बन के। और इन केस अगर हम ZNS की बात करेंगे तो जहां कहीं भी एटम होंगे स्ट्रक्चर के इनसाइड में वो Zn के भी हो सकते हैं और सल्फाइड के भी हो सकते हैं। जनरली इन दोनों की स्ट्रक्चर को हम टेट्राहेड्रल एटम पोजीशन स्ट्रक्चर लेके चलते हैं। तो अगर हम कार्बन के लिए डायमंड के लिए अगर हम डिस्कस करते हैं तो जो कॉर्नर पोजीशन और टेट्राहेड्रल पोजीशन जो है उन सभी पर कार्बन एटम होते हैं। अगर हम ZNS की बात करते हैं तो अगर कॉर्नर पे Zn के एटम होंगे तो टेट्राहेड्रल पॉइंट वाइड पर जो एटम होंगे वो सल्फाइड के होंगे एंड वाइस वर्सा। तो इन्हीं स्ट्रक्चर के बारे में जो है आज हम डिस्कस करेंगे। यूँ कह लीजिए कि इन स्ट्रक्चर का जो है पैकिंग फैक्टर का हम डिस्कशन करेंगे। डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले जो डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है ये ब्रेविस लेटिस नहीं होती। दिस इज नॉट ए ब्रेविस लेटिस। It is made up by combination of 2 or more brevis लेटिस। मतलब इसके इनसाइड में 2 या 2 से ज़्यादा जो हैं ब्रेविस लेटिस का कम्बिनेशन हो सकता है। लाइक जैसे हमने जो ब्रेविस लेटिस का डिस्कस किया था उसमें 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर का अगर हम डिस्कस करते हैं तो 7 टाइप की स्ट्रक्चर का हमने डिस्कस किया था और 7 टाइप से जो टोटल स्ट्रक्चर मेडअप होते हैं वो कितने हैं, 14 टाइप के। अब उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर जो है डायमंड स्ट्रक्चर से जनरली मैच नहीं है। मैच नहीं है तो इसका मतलब ये तो यहाँ पे दो या 2 से ज़्यादा क्या है ब्रेविस लेटिस का कम्बिनेशन पॉसिबल है। डायमंड क्यूबिक कैन बी कंसिडर्ड एज इंटरपेनिट्रेशन ऑफ 2 FCC lattice. One is at position 0, 0, 0 and other is at position 1/4, 1/4 and 1. Now, diamond
हैज डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर, मतलब जो डायमंड है उसका अपना ही क्यूबिक स्ट्रक्चर है। डायमंड जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, डायमंड इज मेड अप बाय एटम ऑफ कार्बन प्लेस 1 FCC इफ एटम एट 0, 0, 0। ये बेसिस का हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो पॉइंट होते हैं, इन पॉइंट के कई सारे हम मीनिंग लेके चलते हैं। सम टाइम हम पोजीशन भी इनका डिस्कस करते हैं। इन केस अगर इसको दूसरे कम्बिनेशन के हिसाब से देखते हैं, इन केस अगर यहाँ पे हमने सपोज करो कि 0, 0 लिखा है जिसके बीच में कोमाज नहीं है, तो उस कंडीशन में लाइक जैसे अगर हमने ये लिख दिया इसको 0, 0 एंड 0 विदाउट कोमाज, नाउ इसका मतलब यहाँ पर ये मिलर इंडिसेस हैं, दैट इज द डिफरेंट कंसेप्ट जिसका हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। एंड ये जनरली क्या है, पोजीशन ऑफ एटम है। जब हम कोमाज इनके बीच में लिखते हैं तो मिलर इंडिसेस नहीं, वो क्या होते हैं, कोमाज अगर लगाने के बाद उनकी पोजीशन का पॉइंट है। अब ब्रेविस लेटिस में नहीं है, इन साइड में यहाँ पर एटम्स हैं, तो इट मीन्स नॉन परमिटिव है। परमिटिव का मतलब हमने डिस्कस किया था, परमिटिव मीन्स मिनिमम वॉल्यूम सेल, नॉन परमिटिव मीन्स यहाँ पे मिनिमम वॉल्यूम नहीं है। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, कॉर्नर पे यहाँ पर एटम है। नाउ FCC स्ट्रक्चर है, इट मीन्स एवरी फेस पर भी एटम है। एंड टेट्राहेड्रल पोजीशन पर भी एटम्स का हमने डिस्कस किया। तो टेट्राहेड्रल पोजीशन मतलब फोर एटम, दैट इज अगर हम डिस्कस करते हैं, दीज आर टेट्राहेड्रल पोजीशन एटम, दीज आर फेस एटम एंड दीज आर कॉर्नर पोजीशन एटम। नाउ शेयरिंग, here is 1/8 and here is 6 face, that is 1/2, and these are 4 single structure. It means number of atom per unit cell means 8 atom per unit cell. नियरेस्ट नेबर जो होंगे वो आपके पास टेट्राहेड्रल पोजीशन के आपके पास एटम होंगे, तो वो टेट्राहेड्रल पोजीशन के जो नियरेस्ट नेबर में एटम होंगे 4 है, तो मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, नियरेस्ट नेबर में 4 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। स्ट्रक्चर लूजली पैक्ड। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो हम पीछे डिस्कस करके किया था हमने, और उस डिस्कशन में हमने ट्रायंगल के मेथड से जो है डिस्कस किया था एटम का डिस्टेंस निकालने के लिए, वही यहाँ पे आपने कंसेप्ट यूज करना है। यहाँ पे हम डिटेल्ड कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे। इट मीन्स तो यहाँ पर जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगा दैट इज √3a डिवाइडेड बाई 4, मीन्स ट्वाइस ऑफ r इज इक्वल टू √3a बाई 4। सेकेंड नियरेस्ट नेबर दैट इज a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। Number of second nearest neighbor means 4 tetrahedral position and next 8 corner position, that is 12. Volume, cubic cell volume means a cube. Diamond cubic has FCC with 2 atom bases, means number of atom in permittive unit cell of diamond cubic, that is 2. Number of atom per unit volume, that is 8 divided by a cube. एटॉमिक रेडियस आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, मीन्स ट्वाइस r इज इक्वल टू कितना, √3a बाई 4। यहाँ से रेडियस निकालना हो तो आप इस फॉर्मेशन से शिफ्ट कर दे, तो r इज इक्वल टू √3a डिवाइडेड बाई आपके पास कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 means √3a divided by 8. Packing, loose packed structure. And nature diamond insulator. नेचर क्या होगी डायमंड की, वो इंसुलेटर डायमंड होता है। सेम स्ट्रक्चर के जो जनरली एग्जाम्पल हैं यहाँ पर डायमंड के, दैट इज सिलिकॉन, जर्मेनियम, APF।
atomic packing factor in diamond structure are 34%. ये निकालने का जो मेथड है हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो जितने आपके पास एटम होंगे और एटम का टोटल मल्टीप्लाइड बाई, मीन्स दीज आर द 1 यूनिट सेल एटम, ठीक है, एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम, volume, and this is the A cube, this is the volume of unit cell. इनके ये अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, that calculation is this, and finally we find out 0.34. in case percentage that is 34%. इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लूज पैक स्ट्रक्चर. Now similar case, all these things are same for ZNS, but one more different that discussed earlier, that is Zn occupy FCC position if then sulfide occupied the tetrahedral position, और ये दोनों कंडीशन नहीं है तो इसका मतलब क्या पॉसिबल हो सकता, उल्टा, वाइस वर्सा, मीन्स सल्फाइड एटम ऑक्यूपाई एफसीसी पोजीशन, देन Zn एटम ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल पोजीशन. ZnS is not a atomic structure, it is a molecular structure. Now nearest neighbor distance, in case ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, नियरेस्ट नेबर के लिए हमारे पास ये डिस्टेंस हमने निकाला है, यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया, दैट इज ट्वाइस ऑफ r इज इक्वल टू दिस फैक्टर. नाउ अब इन दिस केस हम क्या बोल सकते हैं, ट्वाइस ऑफ r में हम ये कह सकते हैं r प्लस r इज इक्वल टू √3a/4. अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो r है, r इज द रेडियस फॉर कार्बन एटम. अब यहां पे ओनली कार्बन एटम नहीं है, ZnS की स्ट्रक्चर है, कौन कौन से एटम है, Zn एंड S. इट मीन्स जो रेडियस हम कंसीडर करेंगे वो किसकी कंसीडर करेंगे, सल्फाइड की भी कंसीडर करेंगे और ZnS की भी रेडियस कंसीडर करेंगे, और इन दोनों की रेडियस के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, ये नियरेस्ट नेबर का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे. तो वो हमारे पास जो निकल के आएगा दैट इज डिपेंड ऑन दिस फैक्टर. मीन्स इनकी रेडियस अगर हम निकालते हैं तो हम इसको निकाल सकते हैं. इसका मतलब क्या हुआ, r जो हमने r प्लस r दैट इज √3a/4 है हमारे पास. अब हम इनको क्या कर देंगे, रुकिए, दिस इज, यहाँ पे मैंने दोनों r जो है डिफरेंट लिख दिए थे, आप दोनों r डिफरेंट ना लिखें, आप इस फॉर्मेशन से भी लिख सकते हैं, सेम लिखिए r, इसके नीचे सब्सक्रिप्शन में मान लो आपने Zn दे दिया, इसके सब्सक्रिप्शन में आपने S दे दिया है, ठीक है. यहाँ से आपको क्या है, इसका बेनिफिट क्या होगा आपको क्लियर रहेगा. ये रेडियस जो है जिंक के लिए, ये रेडियस जो किसके लिए, सल्फाइड के लिए, इन दोनों की रेडियस पे का जो टोटल है ये आपका इतना होगा. अगर आपने ए की वैल्यू निकालनी है तो आप इस फैक्टर को चेंज कर दीजिए. इस फैक्टर को चेंज करने के बाद जो निकल के आए, ए इज इक्वल टू 4/√3 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस ऑफ Zn प्लस में रेडियस ऑफ सल्फाइड. नाउ अब एटम्स की बात आती है. वहां पर जो एटम हमने निकाले थे पर यूनिट सेल में हमने जो कार्बन के केस के लिए डिस्कस किया था, वो कितने एटम निकाले थे, 8 एटम निकाले. बट यहाँ पे एटम डिफरेंट है, तो इट मीन्स 4 एटम फॉर दिस Zn and 4 एटम फॉर सल्फाइड. इट मीन्स 4 multiplied by volume of atom of Zn is for this, and similar case volume for sulfide atom is this. Now divided by, that is A cube, volume of unit cell. Now APF is equal to 4 multiplied by this volume and this volume. Finally we calculate and we find out the APF, that is not equal to
34% एग्जैक्टली। क्यों? we exactly not known here the radius of Zn and radius of सल्फाइड एटम। तो इसका मतलब इस रेशियो का अगर हमें नहीं पता होगा तो हम इसको ये कैलकुलेट करके नहीं बता सकते ये 34% ही है या 34% के अप या डाउन है। मीन्स हम एग्जैक्टली जस्ट ये कह सकते हैं 34% नहीं है। इसके अगर हम एग्जांपल लेते हैं, दैट इज गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सल्फाइड। नाउ दिस इज द समरी प्रॉपर्टी, टोटल प्रॉपर्टी जिनका भी हमने डिस्कस किया है अभी तक एपीएफ निकालने के लिए, वो सारी की सारी जो है हमारे पास ये क्या है प्रॉपर्टी हैं। डिफरेंट डिफरेंट केस के लिए है, सिंपल क्यूबिक के लिए हैं, बीसीसी के लिए हैं, एफसीसी के लिए हैं, एचसीएफ के लिए हैं, डायमंड क्यूबिक के लिए हैं एंड जेडएनएस के लिए हैं। यहाँ पे इस वीडियो के लास्ट में मैंने इसको कुछ टाइम के लिए पॉज कर लिया है। आप जो भी लिसनर्स और जो भी स्टूडेंट हैं इसको नोट डाउन करना चाहते हैं वो इसको यहाँ पर आराम से नोट डाउन कर ले। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल फॉर every like silicon, each and every different structure like simple cubic, BCC, FCC, HCF, diamond cubic and ZNS. Okay student, thank you. Now next lecture में कुछ फिर से डिफरेंट डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू अगेन।